हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। 200 क्वेश्चंस है जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपका देखो एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चंस करा रहे हैं तो बहुत ही कम समय में अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है शिक्षक दिवस के बारे में पूछा गया है, यानी कि टीचर्स डे के बारे में पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सिंपली पूछा है टीचर्स डे। शिक्षक दिवस की बात करें तो हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षक दिवस ना दे करके अगर आपसे पूछा जाता विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उस केस में आपका आंसर होता 5 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टीचर्स डे की बात करें सिंपली तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर लिखा होता वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। आपसे पूछा गया है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई हिरोशिमा पे कब गिराया, नागासाकी पे कब गिराया। क्योंकि देखो, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे बम गिराया गया और ये दोनों ही जापान में है। तो यहाँ पे सिंपली जापान का पूछा गया है, तो आपको ईयर बतानी है 1945, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, हिरोशिमा को मैंने एस से डिनोट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिरोशिमा की, तो देखो 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे बम गिराया गया था। और किसके द्वारा गिराया गया था बम, ये भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिकी वायुसेना जो है इसके द्वारा हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, और उस बम का नाम क्या था वो भी पूछा जा सकता है। तो नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट 3 दिन बाद ही क्या हुआ, नागासाकी। अब ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान में पड़ते हैं। तो फिर जस्ट 3 दिन बाद ही, यानी कि 9 अगस्त को, देखो ईयर मतलब कि मंथ और ईयर सेम है फ्रेंड्स। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया अमेरिकी वायुसेना के द्वारा, जिसका नाम है, क्या नाम था उसका परमाणु बम का, फैटमैन। ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त को गिराया गया, इसका नाम है फैटमैन। और 6 अगस्त को गिराया गया, इसका नाम है लिटिल बॉय। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पूछा गया है कि किस नदी पे है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अच्छा देखो, नदी का नाम बताओ, उससे पहले मुझे राज्य का नाम बता दीजिए कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भाखड़ा नांगल बांध की, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में भी सतलज नदी पे है, तो आंसर हो जाएगा सतलज। अब यहाँ पे देखो, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो देखो, सबसे ऊंचा जो बांध है, सबसे ऊंचा फ्रेंड्स, यह टिहरी बांध है, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। और सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो कौन सा है, हीराकुंड, महानदी पे है। चलो ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा गया कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया चौथ नामक कर। देखो क्या पूछा है, चौथ नामक कर जो है किसके द्वारा लिया जाता था, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये लिया जाता था मराठा जो है उनके द्वारा लिया जाता था। अब आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, जो मुगल बादशाह जो है उनका सही क्रम पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखो क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो देखो इसको किस तरह से आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे भाजपा है ना, तो भाई भाजपा की जगह देखो BH, भाजपा है ना, तो भाजपा की जगह पा की जगह भाजसा कर दो, भाजसा कर दो। अब बा से क्या बना फ्रेंड्स, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं,
है ना। और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद बादशाह, अच्छा बादशाह जे छूट गया ना, तो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो इस तरह से करके पूरा क्रम आप याद रख लीजिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नींबू और संतरा जो होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, नींबू और संतरा किस प्रकार के फल है, खट्टे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं। भाई आपको पता है कि नींबू और संतरा दोनों ही खट्टे होते हैं, तो जो भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में होता है विटामिन सी होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, विटामिन सी। और विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम कहें या फिर केमिकल नेम कहे, तो ये क्या है, स्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये स्कर्वी रोग किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स स्कर्वी रोग की बात करें तो जैसे अपने मसूड़े होते हैं ना, इनमें मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, खून आने लग जाता है, दांतों में खून आता है, मतलब इस टाइप से है ना, ये रोग होता है स्कर्वी रोग। दांत हिलने लग जाता है, इस टाइप से होता है। क्लियर है। और सबसे ज्यादा जो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स की बात करें तो वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स की बात करें तो आंवला विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है। और देखो विटामिन सी वो विटामिन है जो कि गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के जो प्रारूप समिति है उसकी चेयरमैन का नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको ध्यान रखना है, जो कि संविधान के प्रारूप समिति जो है इसके चेयरमैन थे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप फ्रेंड्स देख ही सकते हो, एक ही स्लाइड में आपके तीन तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और इसी तरह से करके एक सिंगल वीडियो के अंदर हम 200 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है जिला परिषद। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है कि ये जो बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था, इसके ऑथर का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑथर का नाम है जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। देखो फ्रेंड्स मतलब कि इन दिनों में अगर जिस किसी का भी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है आने वाली जो भी मतलब दिनों में, तो फ्रेंड्स उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए, काफी क्वेश्चंस पड़ जाएंगे इस वीडियो से। और आप देख ही रहे हो कि वीडियो पे अगर मतलब चैनल पे आप विजिट कर रहे हो तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं, डेली की डेली हम ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जिनसे मतलब ऐसे टॉपिक्स पे डाल रहे हैं जिनसे आरआरबी एनटीपीसी के अंदर लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल में तो देखो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसलिए क्योंकि और उसमें लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेईएन हो, और चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, फ्रेंड्स कोई सा भी एग्जाम हो, ये जो टॉपिक्स आपको डेली के डेली टॉपिक्स पे वीडियो मिल रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आंसर सबने कर दिया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है न्यूटन, तो वेरी गुड गाइस, आप सभी ने आंसर सही दिया है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो खोज की थी इसकी न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम पूछा गया है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो सबसे पहले भारतीय हैं ये जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो साहित्य के लिए दिया गया था। और साहित्य में भी मतलब जो इनकी नोबेल थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। अब देखो भाई रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हमारे भारत का जो नेशनल थम है, नेशनल एंथम मतलब कि जो जनगण मन है वो किसने गाया था, तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और भारत का जो ये नेशनल एंथम है जनगण मन राष्ट्रीय गान जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा बांग्लादेश का भी किसने गाया था,
मतलब बांग्लादेश का भी इसके द्वारा लिखा गया था। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, अमार सोनार बंगला इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की बताना है कि भाई रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय मानक समय जो है इसका पूछा है किस पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 80 डिग्री मतलब कि देखो 80.30 डिग्री इस तरह से करके पूर्व देशांतर पर ये क्या होता है, इसमें बेस्ड होता है। जो भारत का जो मानक समय है इसकी बात कर रहे हैं। अब आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ लिया गया है उस राज्य का आपको नाम बताना है जो कि भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। भाई सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है। अब फ्रेंड्स पूर्वी भाग की बात हो रही है ना, तो आपको पता है कि पूर्वी भाग में इस तरह से जो ये इंडिया का मैप है, तो इसके पूर्वी भाग में जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और इनमें से एक है अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो सबसे पूर्वी भाग का पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अब देखो द्रोणाचार्य देखते ही आपके माइंड में एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, खेल कूद के लिए दिया जाता है। तो ये और किसको दिया जाता है, मेनली ये दिया जाता है जो कोच होते हैं ना उनको। अच्छा खजुराहो का बताइए। तो खजुराहो को तो सभी को पता होना चाहिए ना, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी जो है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के बारे में पूछा गया, कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसकी हम बात करें देहरादून में। देहरादून की बात करें तो भाई उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड की बात करें तो देखो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क है। देन उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर है, राजाजी नेशनल पार्क है। इस तरह से काफी अच्छे अच्छे नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब देखो चाय उत्पादन का नाम देखते ही तो आपके माइंड में भाई एक ही नाम क्लिक होता है, आसाम। आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। चलो मुख्यमंत्री और गवर्नर पे अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ये करंट अफेयर में पड़ जाता है। स्टैटिक पे बात करते हैं। तो इसकी कैपिटल मैंने बताई दी। अब यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा हो गया, मनास हो गया, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है। ये चीज आपको ध्यान रखने है। एक माजुली रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे, वो भी यहाँ पे स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो चावल है वो कहाँ उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, इसकी कैपिटल है कोलकाता। और यहाँ पे देखो कोलकाता कैपिटल हो गई, और यहाँ पे जो एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स कहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में बनता है। और यहाँ पे जो मतलब कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है एक बक्सा, देखो नाम ही बक्सा नेशनल पार्क है इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा शहर है जिसमें जंतर मंतर स्थित है। तो फ्रेंड्स जंतर मंतर की देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो उस अकॉर्डिंग देखो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जंतर मंतर ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, एमपी में भी है, काफी सारी जगह है। तो इस तरह से करके आपको देखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य दार्जिलिंग में। अब देखो भारत का राज्य पूछा है। फ्रेंड्स दार्जिलिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आंध्र प्रदेश के बारे में आपको याद रखनी है कि फिलहाल तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। लेकिन इसकी नई कैपिटल की बात करें तो अमरावती इसकी नई कैपिटल है। क्योंकि देखो जब क्या हुआ कि 2014 में जब तेलंगाना जो है
तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता था, लेकिन जब 2014 में तेलंगाना को अलग से राज्य बना दिया गया, जो कि हमारा भारत का 29वां राज्य बना था। फिलहाल तो देखो एट प्रेजेंट में तो 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी। क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 का आर्टिकल जो है उसको कैंसिल कर दिया है और उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो इसलिए। लेकिन जब ये तेलंगाना इसके अंदर था तो तब जाके तो मतलब कि हैदराबाद इसी में पड़ता था। बट तेलंगाना जब से मतलब कि अलग राज्य बना है, तो जो हैदराबाद है ना, ये किसके हिस्से में आ गया? तेलंगाना के हिस्से में आ गया। अब सिंपल सी बात है, तेलंगाना के हिस्से में आ गया तो आंध्र प्रदेश को तो कैपिटल चेंज करनी ही पड़ेगी और इसने अपनी नई कैपिटल घोषित की है अमरावती को। लेकिन एट प्रेजेंट में तो हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल है। चलो नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स हॉकी की बात कर रहे हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो आप ये जो मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको काफी सारे याद हो जाएंगे। पोबास, देखो लिख लेना आप, पोबास वाली ने जिम खोली। क्या खोली? जिम खोली। बस इस तरह से ये ट्रिक है। अब देखो किससे क्या बनेगा? पो से बन जाएगा पोलो। अब काउंटिंग करनी है 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8 और ये नीचे 9, है ना। तो जैसे पोबास वाली, तो पोलो में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 4 खिलाड़ी होते हैं। बास से बन रहा है बास्केटबॉल जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। वाली से बन रहा है वॉलीबॉल, 6 खिलाड़ी होते हैं। ने से बना नेटबॉल जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? नेटबॉल और कबड्डी दोनों में ही होते हैं 7 खिलाड़ी। जिम से बना जिम्नास्टिक 8 खिलाड़ी होते हैं। और खो से बना खो खो 9 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो हॉकी क्रिकेट इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल होती है ना फ्रेंड्स, रग्बी है ना, रग्बी में सबसे ज्यादा होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है आपसे प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है शकुंतला, ये किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई थी महाकवि कालिदास के द्वारा। आपसे पूछा गया है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही और होते हैं तब जाके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो फ्रेंड्स इस नदी का नाम है यमुना, जो है ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? अब देखो गंगा की बात करें तो देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है ये कानपुर, लेकिन हो सकता है ऑप्शन कुछ और होंगे इसके साथ, उस अकॉर्डिंग आंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगा के तट पे सिर्फ कानपुर ही है, क्योंकि कानपुर के अलावा वाराणसी हुआ, हरिद्वार हुआ, तो ये सभी कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये गंगा के तट पे जो पटना है ये भी यहाँ पे ही है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंगूरों की खेती की बात हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल जो है वो कब काटी जाती है? तो ये तो देखो नॉर्मल सा एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। नवंबर के प्रारंभ में आंसर हो जाएगा, नवंबर के प्रारंभ में। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। आरआरबी की कई शिफ्ट में पूछ मतलब आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम चल रहा है ना, इसकी कई शिफ्ट में सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं फ्रेंड्स। फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, हेडक्वार्टर भी पूछ लिया गया है, तो आपको बताना है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सार्क की बात कर रहे हैं। अब सार्क की बात हो गई है तो थोड़ा सा और जानेंगे सार्क के बारे में, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका फ्रेंड्स? तो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सार्क के जो सदस्य देश है, सदस्य मतलब मेंबर कंट्रीज, वो कितनी है? तो 8 मेंबर कंट्रीज है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बताएंगे, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं ना टॉपिक वाइज, उनमें काफी बता रखी है। चलो आपको ये बताना है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी वास्को डी गामा ने।
नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता, मैंने बताया था ना जब मैंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, जब ये क्वेश्चन आया था कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में इनका मतलब साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए, साहित्य में भी कौन सी नोबेल थी, गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था, सबसे पहले भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने हमारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता हैं। और इसके अलावा देखो, भारत के अलावा बांग्लादेश का भी किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अमार सोनार बांग्ला। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का मान ज्येष्ठ जो है, मतलब जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था ये 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण के बारे में बताइए कब होता है। तो फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण की बात करें तो जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्र, देखो एक सीधी लाइन होती है, और इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, मून है ना, सन और मून, और इनके बीच में जब अर्थ आ जाती है ना, पृथ्वी, तब जाके होता है फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो प्रथम रेलवे लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1853 में शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी, और कहां से की गई थी, मुंबई से थाने के बीच, कुल 34 किलोमीटर के लिए। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बताना है, जो कि है बाघ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारत का, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तो भारत से मतलब बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु लायन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये जो ट्रॉफी है डीसीएम ट्रॉफी, इसका संबंध बताना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मतलब कौन सी ट्रॉफी का किससे रिलेशन है, कौन सा कप किससे रिलेटेड है, ट्रॉफी और कप पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक से कराई है, एक एक चीज बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से कराई है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और नहीं भी देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पे, इस तरह से करके वहां से देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। डीसीएम की बात हो रही है, जो कि दी जाती है फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो मुगल बादशाह कौन है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता होगा, हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक जो है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो फ्रेंड्स ये की जाती है उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछ लिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ की बात करें तो कर्नाटक में बोली जाती है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संघ शासित प्रदेश, जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है बकायदा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी कैपिटल आपसे पूछी गई है फ्रेंड्स, तो कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की भी बहुत बार पूछी जाती है, तो कावारती लक्षद्वीप की है। अब आपसे पूछा गया है कि विख्यात महाकाव्य जिसका नाम है महाभारत, इसके रचयिता का नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा वेद व्यास। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विख्यात पर्यटन स्थल जो गुलमर्ग है, ये भारत के किस क्षेत्र में है, तो फ्रेंड्स ये है कश्मीर में। गुलमर्ग कहाँ पे है, कश्मीर में। अब आपसे पूछा है कि वो कौन सा देश है जिसको उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, मतलब कि शहर देश, इनका जो उपनाम है ना, उपनाम, उपनाम पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, और आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको 100% इसका आंसर पता होगा, और सभी का सही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी बता दीजिए जल्दी से। टोक्यो, कैपिटल क्या है, मतलब कैपिटल टोक्यो होगी, करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा है ना, जैसे कि कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, तो ये सभी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर जापान की राजधानी है, अभी अभी बताई थी, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं।
तो ये पाए जाते हैं मिस्र, जिसको हम बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल कैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहता है कैमल, जो ऊंट है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की बात करें तो 1869 1869 में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे बात करें तो भाई जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। उसके बाद इन्होंने 1916 में क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में बीएचयू, ये एक विश्वविद्यालय जिसमें इन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया था। इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। नेक्स्ट देखिए, रेल पथ में जो मीटर गेज होती है इसकी चौड़ाई पूछी जा रही है, तो ये होती है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है, जो कि एवरेस्ट। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का पूछा है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका नाम है तेंजिंग नॉर्वे। भाई स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा गया है। अब यहाँ पे लिया गया रूस। देखो यहाँ पे भाई फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ भी हो आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मैप क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है, और उस अकॉर्डिंग आपको करना क्या है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, आंसर हो जाएगा एशिया, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु पूछा गया है, जो कि है जिराफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। इस कारण मत है कि ये जो 1857 के विद्रोह का पूछा गया है। अब पूछा गया पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो व्रत है उसके बारे में, तो भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय नेता कौन है जो कि, अच्छा ये तो कर चुके हैं ना, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार, अच्छा नहीं किया, कोई भी दिक्कत नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत बार पूछा गया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो फ्रेंड्स ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। और कब चली? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी, कुल 34 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे लंबी सड़क बतानी है, जो कि है जीटी रोड। नेक्स्ट देखिए, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, केरल। केरल की बात करें तो यहाँ पे इसकी राजधानी बतानी है आपको, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता जिसके नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार। नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? तो फ्रेंड्स अलीगढ़ तो आपको पता होना चाहिए, लॉक जो है ना, ताले होते हैं लॉक, इनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के बारे में बताना है, कितने ग्रह हैं? तो भाई 8 ग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो शुक्र मतलब वीनस, और जो वीनस है ना, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, संध्या का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय की डिजिटल ये, अच्छा डिजिटल नहीं, कहा मैं डिजिटल पढ़ रही हूँ, डीजल इंजन विनिर्माण इकाई के बारे में पूछा है कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है इसके बारे में बताना है, कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वाराणसी में है। नेक्स्ट आपसे वैसाखी त्योहार, वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये हुई थी जॉर्ज वॉशिंगटन।
अब यहाँ पे प्लासी का युद्ध पूछा गया है, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1757 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो थोड़ी स्पीड फास्ट कर लिए मैंने क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, तो लेंथी काफी हो जाएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा स्पीडली चल रही हूँ। रहती है बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो देखो टॉपिक वाइज जो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं हर टॉपिक के, उस पे मैं काफी डिटेल बताई देती हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस करने चाहिए। बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भाई आरआरबी एनटीपीसी में भी, जो जब से ये स्टार्ट हुआ है ना आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर से, तब से लेके अब तक बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है एओ ह्यूम। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी जो है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम पूछा, अच्छा स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स रेशम का जो कीड़ा है इसका भोज्य पदार्थ की बात करें तो शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि ग्रैंड ट्रक रोड का भी अपन ने देखा था, तो इसका बोला है कि निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये है लोथल में, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम पूछा गया। आप जानते हो कि अपना जो सौर मंडल है इसमें 8 ग्रह हैं, और सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है उसका नाम है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय पूछा है। अब देखो जोन, जो रेलवे के जो जोन है ना, इस पे भी ऑलरेडी मैंने बहुत पहले वीडियो डाल रखा है, और आप चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं फिर से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ट्रिक से बताया था मैंने, ट्रिक से याद कराया था, आपका आंसर हो जाएगा मालेगांव गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाली जो चीनी है इसमें क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स चीनी में होता है सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव जो है घनत्व के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब जो है इसको मेजर करने के लिए, मतलब इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर जो है इसकी रीडिंग अचानक से गिरने लगती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, धीरे धीरे गिरती है तो बारिश होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगती है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, टोरिसिली ने खोज की थी, इसकी बैरोमीटर की भी ध्यान रखना है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो फ्रेंड्स अमीबा जो होता है ना इसमें कुल एक ही सेल होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के अलावा और कौन से देश का राष्ट्रगान लिखा? जो कि मैंने आपको बताया था, अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। नेक्स्ट, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर में जो तार होते हैं ना वायर, वो बने होते हैं नाइक्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है माजुली, ये कहाँ पे है? फ्रेंड्स असम में है। और कौन से मतलब कि असम में कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और कौन से जिले में स्थित है? तो पातालपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो फ्रेंड्स ध्वनि की बात करें तो देखो यहाँ पे स्टील दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, ठोस जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मतलब कि इससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। सॉलिड में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है, लिक्विड में सबसे जो ज्यादा होती है ना, मतलब कि सॉलिड में तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, और लिक्विड में सबसे ज्यादा होती है समुद्री जल में, और गैस में होती है हाइड्रोजन में। इस तरह से ध्यान रखना है। चलो बताओ इसका, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को। नेक्स्ट देखिए, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का शौक भारत ने बिहार बोला है, तो बिहार का जो शौक है ये कहा जाता है कोसी नदी को, और बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी ध्यान रख, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का, ठीक है।
हांको नदी जो है इसको चीन का शौक कहा जाता है और राजस्थान का शौक कहा जाता है घग्गर नदी को। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स फ्रीऑन होती है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीऑन। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार होता है, वेट, इस पे क्या असर पड़ता है? तो वेट बढ़ता है फ्रेंड्स, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सल्फर। कौन सा पाया जाता है? सल्फर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है नागालैंड जो है ये भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो फ्रेंड्स नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और ये भारत का विधिवत राज्य बना था 1963 में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में मालेगांव, गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? अच्छा, यहाँ पे तो देखो कुछ ऑप्शंस होंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। वैसे यहाँ पे आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। चलो नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक का नाम दिया है, एक बुक का नाम दिया है, वॉर एंड पीस। इसके ऑथर का नाम पूछा गया है तो इसके ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स असम, असम जो है ये भी 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जो कि यहाँ पे देखो पूर्वी एरिया जो है ना, ये वाला पूर्वी क्षेत्र में इधर है ना। तो अब आप देखो इंडिया का मैप देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप चाहो तो गिन सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी अच्छा ये रहा, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और ये कंचनजंगा पर्वत शिखर अपन ने देख ही लिया। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और असम, असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम भारतीय फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, इसके निर्माता का नाम पूछा गया है तो निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया चौल प्रशासन जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उसका नाम बताना है। सबसे बड़ा राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। देखो यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस एरिया में जो सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर के नाम से ये 7 राज्य हैं। इसमें सबसे बड़ा बात करें, सबसे बड़ा जो है मतलब एरिया के अकॉर्डिंग वो अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? अच्छा, चीन का बारे पूछा है कि भाई असम जो है, असम उससे किस दिशा में पड़ता है, ये पूछा है। तो उत्तर में सिंपल सी बात है, आपको पता है। देखो यहाँ पे इस जगह ये जो इंडिया का मैप है ना, इसमें देखो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस जगह यहाँ पे पड़ता है असम और इधर पड़ता है चीन। तो सिंपल सी बात है, देखो आप ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पड़ता है, यहाँ साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, तो ऊपर की तरफ पड़ता है। तो सिंपल सी बात है ना, नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, इन्होंने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये क्या था? तात्या टोपे के सहयोग से। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मुगल शासक जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछा गया है तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 में और उसके बाद देखो जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो 1915 में लौटे थे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद चंपारण में आपको पता ही है इन्होंने क्या था, आंदोलन किया था चंपारण में नील की खेती के लिए, इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। नेक्स्ट देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, सबसे ज्यादा समय के लिए पुर्तगाली भारत में रहे थे और वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो यहाँ बोला है कि गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कब करवाया गया था? तो 1964 में।
नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? नासिक से, तो नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है, तब मैंने बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ आपको कराया था। और क्या बताई थी इसकी ट्रिक? मैंने बताई थी यहाँ से ना और कै, क्या लिया? ना कै, तो नाक। अब जो नाक होती है ना, नोज, जैसे हम नाक में नोज पिन पहनते हैं, तो भाई पहले नाक को गोदनी पड़ती है ना, तो नाक गोदी, गोदी से क्या हो गई? गोदावरी, इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार है फ्रेंड्स भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो देखो, ये जो पोर्ट वाला अच्छा, पोर्ट की बात करें तो पोर्ट पे आपसे पूछा जा रहा है। नो टेंशन लीजिए फ्रेंड्स, आज ही आपको पोर्ट वाला वीडियो मिलने वाला है। तो जो ये बंदरगाह है ना, कि भाई कौन सा बंदरगाह, और ये जो पोर्ट वाला वीडियो है, पोर्ट वाला बंदरगाह वाला, इसको बड़े अच्छे से मैंने एकदम मैप के जरिए हेल्प, मतलब कि एकदम डायग्राम के जरिए बताया है, ताकि उससे क्या होगा ना, उसकी हेल्प से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और इससे रिलेटेड सारी चीजें उस वीडियो में बताई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भाई चाचा जी बताओ किसका उपनाम है? तो चाचा जी तो आपको सभी को पता होना चाहिए ना। चाइल्ड डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस इन्हीं के जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, ये गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, इसका नारा बताओ किसने दिया था? तो ये जो नारे है ना भाई, कौन सा नारा किसके द्वारा दिया गया, इसका वीडियो आपको मिलने वाला है, कल या परसों मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई एक नारा एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध उदाहरण, मतलब यहाँ बोला है कि सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बोध गया के बारे में, पूछा गया है कि किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया का तो आपको पता ही होगा, बोध गया नाम सुनते ही बस बौद्ध धर्म ही आता है माइंड में, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखिए, सिख धर्म के संस्थापक का नाम बताइए फ्रेंड्स। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। सिख धर्म के संस्थापक, आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग जो है वो किस शहर में स्थित है? हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग की, तो ये है अमृतसर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर, और राष्ट्रीय अगर पशु पूछा जाए तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा बाघ। अब अच्छा, एक चीज बताओ भाई, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ से पहले था लायन, शेर, ठीक है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान, बताओ ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान की बात करें तो नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अजमेर के वो कौन से सूफी संत है, मतलब अच्छा, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इनका नाम तो सभी को पता होना चाहिए, दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी कितनी बड़ी दरगाह है अजमेर में, तो ये तो बहुत फेमस है, सभी को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखिए, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय जिसका नाम है दीन ए लाई की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, एसएससी, रेलवे सभी में पूछा जा चुका है। दीन ए लाई की बात करें तो अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो है, इसको किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी है काबुल। काबुल आपका राइट आंसर होगा। अफगानी क्या है? करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल, कारगिल की बात करें तो कारगिल नाम सुनते ही जम्मू कश्मीर ही तो आता है माइंड में, जम्मू कश्मीर, जो कि एट प्रेजेंट में, वर्तमान में जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है
वो लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये लड़ाया गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाया गया था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पवित्र तीर्थ स्थल जो कि है अमरनाथ ये स्थित है। हमें उस राज्य का नाम बताना है कि जहाँ पे ये अमरनाथ स्थित है। तो अमरनाथ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। अब हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स मलयालम की बात करें तो केरल में मलयालम बोली जाती है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जम्मू की बात करें तो जम्मू तवी नदी के किनारे है, तवी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर का जो रेल पथ है ये आता है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। गीतांजलि के कवि, अब देखो गीतांजलि नाम सुनते ही तो माइंड में एक ही नाम आता है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये वो पहले भारतीय हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और इनके मतलब कि साहित्य में मिला था, गीतांजलि के लिए ही मिला था। नेक्स्ट, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? अब देखो हिमसागर एक्सप्रेस, नाम में आ रहा है हिम, हिम तो हिम से आपको पता होना चाहिए ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई है जो कि है कारावती। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा जो है, कहने का मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सीलोत्क्रेन यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, अच्छा सिंपल सा पूछा भाई, कैलाश मंदिर के बारे में पूछा है, कहाँ स्थित है? एलोरा, एलोरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछा है, एशिया। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत जो है वो कौन सी है? आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर काफी सारी लेयर्स होती हैं, तो सबसे मतलब वायुमंडल परत होती हैं, तो सबसे दूर वाली पूछी यानी सबसे ऊपर वाली, तो ये कौन सी है? बहिर्मंडल है। नेक्स्ट आपको बताना है किस गुफा में त्रिमूर्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इसका जो मुखमंडल है इसकी मूर्ति स्थित है? तो ये स्थित है एलिफेंटा केव्स में है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि पूछा गया है, भारतीय वायुसेना है इसमें कमीशन्ड अधिकारी का जो सबसे छोटा पद होता है ना वो कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। नेक्स्ट, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है परमवीर चक्र। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा फुले ने की थी। अब आपसे पूछा गया कि वो कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने समाजवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो फ्रेंड्स ये बढ़ाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिए, भारत के अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी जो है इससे लगे समुद्र की तट की जो लंबाई है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये है 6100 किलोमीटर, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, कोयना बांध बता दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कोयना बांध की बात करें तो इसकी एक खासियत है, कोयना नदी पे ही बसा हुआ है। अब कोयना नदी कहाँ है? कोयना नदी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1914 से 1918। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ मिस्र सभ्यता का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, खैबर दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है खैबर दर्रा।
नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ना, वो कौन सी है? तो सबसे निचली परत की बात करें तो सौरमंडल। देखो यहाँ पे जो अर्थ है, इसकी निचली कौन सी है? सौरमंडल। और सबसे दूर जो है बहिर्मंडल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री जिनका नाम है फाहान, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था विक्रमादित्य के काल में आया था। आपसे पूछा है बांग्लादेश की मुद्रा पूछी है, तो फ्रेंड्स बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और राजधानी की बात करें कैपिटल, तो कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पूछा गया है लक्षद्वीप की कैपिटल पूछी गई है, जो कि है कावारती। और श्रीलंका की मुद्रा पूछी गई है फ्रेंड्स। श्रीलंका की मुद्रा जो है करेंसी, वो है श्रीलंकन रुपया है। अब यहाँ पे देखो, श्रीलंका की कैपिटल पूछ ली जाए तो कोलंबो इसकी पुरानी राजधानी है। और इसकी न्यू कैपिटल की बात करें तो वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। अब आपको बताना है कि नाथुला दर्रा जो है ना, वो कौन से देश के पार है? मतलब कि अच्छा, कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है, ये पूछा है। ओके ओके फाइन। नाथुला दर्रे के पार की बात करें तो चीन है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, बीजिंग। और चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और चाइनीस युआन। नेक्स्ट देखिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन की बात करें तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। चलो इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र पुष्प बताइए। तो आंसर हो जाएगा कमल, सभी जानते हैं ये तो। धनराज पिल्ले जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये भी सभी को पता है, हॉकी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। और इसके पूछा है कि जो यूएनओ है, इसकी सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है? यूएनओ की बात हो रही है फ्रेंड्स, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आंसर हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। और एक और चीज है इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और एक और चीज, इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस, काफी पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम पूछा गया है, जो कि है चंद्रमा। नेक्स्ट आपसे पूछा है गांधी फिल्म जो है, इसमें गांधी की जो भूमिका निभाई गई थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी? किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने कंप्लीट 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, कितने कम समय में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आप सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सभी में इसको शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आती है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि बेस्ट कंटेंट के साथ हम और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मस्त होके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।